अंगुष्ठ मात्रम रूपम दधार। भगवान उसी समय आए, अंगूठे के बराबर रूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गए और उत्तरा के गर्भ में रह करके उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा की भगवान ने। समय के अनुसार जन्म हुआ, बालक का जन्म हो गया, नामकरण किया गया। भगवान ने इस बालक की रक्षा की है। रक्षा को संस्कृत में कहते हैं आरात। आरात नाम रक्षा का है। विष्णु भगवान ने रक्षा की, इसलिए उस बालक का नाम विष्णु रात रख दिया गया। विष्णु रात नाम का बालक जब बड़ा हुआ तो इतनी पब्लिक, इतनी भीड़ में सबको देख रहा है कि जो गर्भ में था वो चेहरा इनमें से नजर नहीं आ रहा है कि इनमें से वो चेहरा कौन सा है जो गर्भ में मेरी रक्षा करने गया था। ये उस बालक की बात नहीं है। हम तुम सब इस कथा में आए हैं तो इसलिए आए हैं कि वो परमात्मा जो गर्भ में 9 महीने माँ की नाभि के द्वारा पाइपलाइन डाल करके गर्भ में भी वो हमारा पोषण करता है। जन्म लेते ही दांत नहीं दिए, लेकिन हमारे पालन पोषण के लिए माँ के आंचल में दूध की व्यवस्था करता है। उस परमात्मा की महिमा सुनने के लिए आए हैं कि वो परमात्मा, मैंने कल भी बताया था कि बच्चे को कोई एक टॉफी दे दे तो उसकी माँ बोलती है बेटा इनको थैंक यू बोल दो। एक टॉफी देने वाले को थैंक यू बुलवा रहे हैं, लेकिन जिस परमात्मा ने हमको सब कुछ दे रखा है, सारी व्यवस्था वो कर रहा है, उसको थैंक यू बोलने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है भाई साहब। वही परीक्षित एक एक को देख के परीक्षण करने लगा। 9 महीने हमारी रक्षा कौन करता है? परीक्षण करने से उस बालक का नाम परीक्षित पड़ गया। भगवान ने उत्तरा से कहा, उत्तरा तू मेरी भांजे की बहू होने के नाते बेटी लगती है, क्योंकि उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी है। अभिमन्यु सुभद्रा का बेटा है, सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन है। इस नाते से अभिमन्यु भांजा है और उत्तरा भांजे की बहू है, और भांजे की बहू माने बेटी के समान है। भांजे की बहू होने के नाते तू मेरी बेटी लगती है, लेकिन तेरे गर्भ के बालक की रक्षा करने के लिए मैंने तेरे गर्भ में भी तो वास किया है, और गर्भ में वास किया है इस नाते से तू मेरी माँ लगती है। भगवान ने कहा, अब बता तुझसे मैं बेटी कहूँ या माँ कहूँ? उत्तरा की आंखों में आंसू आ गए और कहा, भगवान चाहे माँ कहो चाहे बेटी कहो, लेकिन कोई न कोई रिश्ता जुड़ा रहना चाहिए, संबंध जुड़ा रहे, संबंध टूट नहीं जाए प्रभु। चाहे बेटी कह लो चाहे माँ कह लो, रिश्ता जुड़ा रहना चाहिए। बुजुर्ग लोग बैठे हैं जानते हैं कि अगर कोई बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है तो बिल्ली के बच्चों की आंखें नहीं खुलती तब तक वो बिल्ली अपने बच्चों को 7 जगह चेंज करती है, 7 घर। ऐसा बुजुर्ग बताते हैं, देखा तो नहीं, लेकिन 7 जगह चेंज करती है बिल्ली, और अपने बच्चों को दांतों से ऐसे पकड़ती है कि पकड़ भी बरकरार बनी रहे, छूट नहीं जाए और बच्चे को आघात भी नहीं हो जाए। इस प्रकार से दांतों से पकड़ के और सुरक्षित स्थान पे पहुंचा देती है। और बंदरिया अपने बच्चों को जन्म तो देती है, लेकिन बंदरिया बच्चों को पकड़ती नहीं है, उसके बच्चे ही अपनी माँ को पकड़ते हैं, और उनकी पकड़ ऐसी होती है कि कितनी भी लंबी छलांग मारे फिर भी वो चुपके रहते हैं, ऐसी पकड़ होती है। यही भक्त कहता है, यही उत्तरा कहती है, प्रभु चाहे बेटी कहो चाहे माँ कहो, भक्त कहता है चाहे मैं तुम्हें पकड़ूं चाहे तुम मुझे पकड़ो, पर पकड़ ऐसी बनी रहे कि छूट नहीं जाए प्रभु, पकड़